यूसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर है। मॉडल्स की यदि हम बात करें तो मॉडल जो है वो बना है मूड से। मॉडल जो है वो मूड से बना है, और मूड का मतलब होता है मनोदशा। मनोदशा या इसे कह सकते हैं मनोवृत्ति। मूड से बना है जिसका मतलब होता है मनोदशा या मनोवृत्ति। ये एक व्यक्ति के नोशंस को बताता है कि उसके मन में क्या विचार है। मॉडल जो है वो मूड से बना है। हिंदी अर्थ इसका होता है मनोदशा या मनोवृत्ति। यदि मॉडल्स की हम बात करें तो इंग्लिश में मॉडल्स जो है वो वर्ब का पार्ट है। वर्ब को हम दो खंडों में बांट लेते हैं। पहली है मेन वर्ब और दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब। इन्हें हम पहली है मेन वर्ब, दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब। ये दो टुकड़े हैं वर्ब के। यदि हम आगे चलेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट, एक है प्राइमरी प्राइमरी और दूसरी है मॉडल्स। प्राइमरी की यदि बात करें तो प्राइमरी के अंदर अपने पास है बी, डू और हैव। बी के अंदर अपने पास है इज, एम, आर, वॉज, वर। और यदि डू की बात करें तो अपने पास है डू, डज और डिड। हैव के अंदर अपने पास है हेज, हैव और हेड। इनको प्राइमरी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम आ रहा है। और यदि मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स जो है वो संख्या में होते हैं 13। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है और ये मॉडल ऑक्सिलरी है। मेन पार्ट है वर्ब। वर्ब दो प्रकार की, मेन वर्ब और दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट हैं, प्राइमरी और दूसरा मॉडल्स, जिसे मॉडल ऑक्सिलरी भी कहा जाता है। ये प्राइमरी वर्ब से है और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। बी है, बी के अंदर है इज, एम, आर, वॉज और वर। फिर अपना है डू, डू के अंदर है डू, डज और डिड। फिर है अपना हेव, हेव के अंदर अपने पास है हेज, हेव और हेड। मॉडल्स की यदि बात करें तो मॉडल्स संख्या में 13 होते हैं, जिनको हम दो टुकड़ों में बांट लेंगे। मॉडल्स को जिनको हम दो टुकड़ों में बांट लेंगे। पहला है प्रेजेंट मॉडल्स, प्रेजेंट के, और दूसरे हैं पास्ट। पहला है प्रेजेंट का, दूसरा है पास्ट। प्रेजेंट के अंदर अपने पास है कैन, और कैन का ही पास्ट रूप है कुड। दूसरा अपने पास है विल, विल का है वुड। फिर है अपने पास सेल, सेल का है शुड। मे, और मे का है माइट। फिर इधर से मस्ट, मस्ट का कोई पास्ट रूप है नहीं। फिर इसके बाद में हम चलते हैं ऑट टू, इसका कोई पास्ट नहीं है। फिर आगे चले हम तो आगे है नीड, नीड का भी कोई पास्ट नहीं है। फिर डेयर, डेयर का भी कोई पास्ट नहीं है। फिर इधर से चलेंगे, ये अपने पास है यूज टू, यूज टू का कोई प्रेजेंट नहीं है, ये अपने आप में पास्ट मॉडल है। तो ऐसे करके अपने पास ये संख्या में प्राप्त होती है, 1 2 3 4 और आगे चलिए 5। तो 5 मॉडल्स तो अपने पास है पास्ट टेंस के, पास्ट फॉर्म है। और यदि हम पीछे चलें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 अपने पास है प्रेजेंट के। तो टोटल इनकी जो संख्या है वो 13 है।
ये 13 मॉडल्स हैं अपने पास। वास्तव में देखा जाए तो ये मॉडल्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही है। जिस वाक्य में मॉडल्स आ गए वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम में आ रहे अपने पास। आगे यदि हम चर्चा करें मॉडल्स का यूज पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई मॉडल्स की प्रकृति कैसी है, कहाँ कहाँ से यूज करना है, कहाँ कहाँ से इनका यूज नहीं होता है, ये बात हमारी सारी क्लियर होनी चाहिए। तो देखो हेडिंग अपनी जनरल क्वालिटीज, जनरल क्वालिटीज क्वालिटीज ऑफ मॉडल्स, कि मॉडल्स की सामान्य विशेषताएं क्या क्या है, कि मॉडल्स की विशेषताएं किस किस प्रकार की हैं, किस प्रकार से काम करता है। तो पहली बात है मॉडल्स के विषय में, सभी 13 मॉडल्स, सभी 13 मॉडल्स फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट होते हैं, कि 13 के 13 मॉडल्स जो हैं वो फाइनाइट होते हैं। दूसरी अपने पास बात है मॉडल्स के विषय में, वो ये है सब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर का प्रभाव, और नंबर का प्रभाव मॉडल पर नहीं होता है। नंबर का प्रभाव मॉडल्स पर नहीं होता है। कि भाई सब्जेक्ट का पर्सन है, जैसे मान लो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया है, उनका प्रभाव मॉडल्स पर बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी बात जेंडर का प्रभाव नहीं होता है, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, मॉडल पर कोई प्रभाव इसका नहीं होता है। नंबर का प्रभाव नहीं होता है, सिंगुलर है प्लूरल है, इस बात का प्रभाव मॉडल्स पर बिल्कुल भी नहीं होता है। तीसरी बात जो मॉडल्स के विषय में है वो ये है मॉडल्स के साथ एस, ई एस, आई एस नहीं लगाते हैं। मॉडल्स के साथ एस, ई एस, आई एस नहीं जोड़ते। अगली बात जो है वो अपनी ये है मेन वर्ब की भांति, मेन वर्ब की भांति, मेन वर्ब की भांति मॉडल्स की पांचों फॉर्म्स नहीं बनती है, पांचों फॉर्म्स नहीं बनती है। कि जिस प्रकार मेन वर्ब की 5 फॉर्म बनती है उसी प्रकार मॉडल की पांचों फॉर्म नहीं बनती है। जैसे प्ले की 5 फॉर्म है, प्ले हो गया, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म प्लेड होगी, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होगी, फोर्थ फॉर्म जो है इसकी प्लेइंग होगी और फिफ्थ फॉर्म जो है वो प्लेज होगी। इस प्रकार मॉडल की पांचों फॉर्म मेन वर्ब की भांति नहीं बनती। अगली बात है मॉडल्स के विषय में वो ये है, पांचवा पॉइंट मॉडल्स के विषय में अपना ये है मॉडल्स के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म को काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। मॉडल्स के साथ वर्ब की बेस फॉर्म को काम में लिया जाता है। बेस फॉर्म क्या होती है, जैसे मान लो अपने पास वर्ड है प्ले, ये क्या है, बेस फॉर्म है। इसी की सेकंड फॉर्म क्या हो गई है, प्लेड हो गई। इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई है, प्लेड हो गई है। और फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग हो गई है। और इसकी फिफ्थ फॉर्म जो है वो प्लेज हो गई है। तो इसे बोलेंगे बेस फॉर्म, इसे हम V0 कह सकते हैं कि मॉडल के साथ V0 का यूज किया जाता है। V0 का मतलब क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया जाता है।
ठीक है। लेकिन एक इसमें विशेष बात भी आपको ध्यान रखनी है, वो विशेष बात अपनी ये है, विशेष बात अपनी ये है, लेकिन ये विशेष बात है, लेकिन यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है तो, लेकिन यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो हम मॉडल्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, यदि पैसिव स्ट्रक्चर है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा सकता है मॉडल्स के साथ, जनरली नहीं किया जाता है। अगला है मॉडल्स के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आती है। मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देंगे, इसका यूज नहीं किया जाता। ये मॉडल्स के बारे में हमारी कुछ मुख्य बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है। मॉडल्स पढ़ने से पहले हमने जिक्र किया कि सभी प्रकार के मॉडल्स जो हैं वो फाइनाइट होते हैं। दूसरी बात हमारी ये थी कि सब्जेक्ट के पर्सन है, जेंडर है और नंबर का प्रभाव मॉडल पर नहीं होता है, कि मॉडल जो वर्ब है उसके ऊपर सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लुरल होने का इनका प्रभाव नहीं होता है, जेंडर का प्रभाव नहीं होता है। अगली बात ये थी कि मॉडल्स के साथ एस, ई एस, आई एस का यूज नहीं किया जाता है। मेन वर्ब की भांति मॉडल्स की पांचों फॉर्म नहीं बनती है, कि जिस प्रकार मेन वर्ब की पांचों फॉर्म बन जाती है उस प्रकार से मॉडल्स की पांचों फॉर्म नहीं बनती है। ये जनरल क्वालिटीज है मॉडल्स की। अगला था मॉडल्स के साथ बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। बेस फॉर्म का मतलब है V0, यानी मूल वर्ड का जो मेन वर्ब है उसके मूल वर्ड का यूज किया जाता है। लेकिन यदि स्ट्रक्चर अपना जो है, सेंटेंस अपना जो है वो पीवी का है, पैसिव वॉइस का है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी हमें कर सकते हैं। मॉडल्स के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज जनरली नहीं किया जाता है। इन्हीं बातों को देखने के लिए मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। अब ये देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर अपना सही है, कौन सा स्ट्रक्चर अपना गलत है। पहला वाक्य लिखा मैंने, फर्स्ट सेंटेंस है राम कैन स्पोक इंग्लिश। दूसरा वाक्य लिखा मैंने, राम कैन स्पीक इंग्लिश। तीसरा अपना वाक्य है राम कैन स्पीकिंग इंग्लिश। फोर्थ अपना सेंटेंस है राम इज कैन स्पीक इंग्लिश। पांचवा जो है वो अपना ये है राम कैन स्पीक इंग्लिश। ये 5 सेंटेंस अपने हैं। इन पांचों में अपने को देखना है कि कौन सा वाक्य अपना सही है, कौन सा गलत है, सही होने के पीछे कारण क्या है, गलत होने के पीछे कारण क्या है। पहला सेंटेंस अपना है राम केन स्पोक इंग्लिश। देखो यहाँ जो सब में मॉडल है वो केन है, मॉडल केन है अपना। पहला वाक्य अपना गलत है, उसके पीछे कारण क्या है कि मॉडल के बाद में जो वर्ब की फॉर्म आ रही है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, जबकि जनरली नियम क्या कहता है कि मॉडल के बाद में V0 अपनी आनी चाहिए, मॉडल के बाद में V0 आनी चाहिए। इसलिए अपना ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये अपना वाक्य क्या हो गया है, गलत।
दूसरा वाक्य अपना गलत होने के पीछे कारण क्या है कि भाई मॉडल की मेन वर्ब की भांति पांचों फॉर्म नहीं बनती है। अब अपना मूल मॉडल है केन, हमारा मॉडल है केन, इसके साथ यदि हमने एस जोड़ दिया केन्स हो गया तो अपना क्या है, गलत हो गया है। तो पांचों फॉर्म नहीं बनती है, तो केन्स वाला स्ट्रक्चर इसलिए गलत अपना हो गया है। तीसरा अपना स्ट्रक्चर है राम केन स्पीकिंग इंग्लिश, ये अपना मॉडल हो गया है और मॉडल के बाद में यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, जबकि मॉडल के साथ हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं, तो अपना ये स्ट्रक्चर भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। अगला अपना वाक्य है राम इज केन स्पीक इंग्लिश, वास्तव में हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी एक ही परिवार के सदस्य हैं, दोनों जो है वो सिक्वेंसली साथ आएंगे नहीं, तो ये इज आएगा, इसका मतलब ये केन नहीं आएगा, तो ये वाक्य अपना क्या हो गया है, गलत हो गया है। राम केन स्पीक इंग्लिश, ये वाक्य अपना सही क्यों है, क्योंकि ये केन हो गया और केन के बाद में ये वीजियो रही, इसलिए अपना वाक्य क्या हो गया है, सही हो गया है। ये जो हमने अभी पीछे पढ़े थे, ये जो रूल्स पढ़े थे, इन्हीं की एक्सप्लेनेशन है सेंटेंस के माध्यम से, ठीक है। आगे मैं लिख रहा हूं वो बात ये है, आगे अपनी बात है विशेष बात है। वो विशेष बात ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस में आपको ऐसे देखने को मिल जाता है, राम इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, विशेष बात यह है यदि बी फॉर्म के बाद, बी फॉर्म्स के बाद यूज टू आए तो वह मॉडल न होकर, वह मॉडल न होकर, मॉडल न होकर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ये वो बात है जो आपको विशेष ध्यान रखनी होती है। हमारा ऐसे पढ़ा हुआ होता है कि भाई यूज टू मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे काम करता है, जबकि यूज टू के फंक्शन अलग अलग हैं, वही हम देखेंगे अभी। इसको समझिए आप ऐसे कि आपको प्रश्न ऐसे दे दें, क्वेश्चन ऐसे दे दे आपको, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, राम इज यूज टू क्रिकेट, क्वेश्चन दे दिया आपको, इस क्वेश्चन को दे दिया आपको और क्वेश्चन में आपको विकल्प दिया फर्स्ट, तो ये है पहला विकल्प दे दिया प्ले क्रिकेट, दूसरा दे दिया प्लेइंग, तीसरा विकल्प दे दिया आपको प्लेड, और चौथा विकल्प दे दिया आपको प्लेस। पहला क्वेश्चन ये दे दिया आपको। अब इस क्वेश्चन की प्रकृति को समझना है, ऐसे देख के तुरंत प्रभाव से डिसीजन नहीं लेना कि भाई यूज टू आ गया है तो यूज टू जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे काम में आता है। अब इस यूज टू के जस्ट पहले हम देखेंगे कि ये क्या आ रही है, बी फॉर्म आ रही है, बी की फॉर्म आ रही है, बी को खोलते क्या निकलता है उसमें से, इज एम आर वॉज वन निकलता है, यहाँ जो है वो आ गई है, इज आ गई है। अब ऐसी स्थिति में जो आप ये यूज टू देख रहे हो ना, ये वास्तव में मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, ये क्या है, इसके अलग अलग फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है, तो ये है, ये यूज जो है, ये यूज्ड वर्ब जो है वो तो है एडजेक्टिव, और ये टू जो है वो प्रेपोजिशन है, ये तो है प्रेपोजिशन और ये क्या है, यूज्ड है, एडजेक्टिव है।
और ऐसी स्थिति में यहाँ जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, इसलिए मॉडल न होने की वजह से ये ऑप्शन अपना कट जाता है। दूसरा विकल्प प्लेड, थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, प्लेज भी नहीं आएगा, उत्तर अपना क्या बचता है, प्लेइंग बचता है। ऐसी स्थिति में अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। कारण कारण यही है क्योंकि ये जो यूज देख रहे हैं, हम यूज टू देख रहे हैं, वो वास्तव में सेपरेट वर्ड है। यूज तो अपना है एडजेक्टिव और टू अपना क्या है, प्रेपोजिशन है। ऐसी स्थिति में तो यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। आपसे करेक्ट फॉर्म जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उनमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप ब्लैंक्स भरना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन इसी का ऐसे बन जाता है, वो ये है, इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया, मैं लिख दिया राम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, और आपको ऐसे दे दिया हियर द अंडरलाइन वर्ड इज, हियर द अंडरलाइन वर्ड इज, हियर द अंडरलाइन वर्ड इज, यहाँ जो है वो रेखांकित शब्द है, क्या है, अंडरलाइन कर दिया। यूज्ड को विकल्प दे दिया आपको, पहला दे दिया मॉडल, दूसरा विकल्प दे दिया आपको नाउन, तीसरा विकल्प दे दिया आपको एडजेक्टिव, और चौथा विकल्प दे दिया आपको प्रोनाउन। अब ऐसे हम देखेंगे तो यूज टू आपको दिख रहा है, तो ऐसा कई बातें आपको सोचनी है। थोड़ा सा इसमें रिएक्शन कर लेते हैं आराम से। पहले लिखा राम इज यूज टू, ये स्ट्रक्चर है अपना, पहले वाला स्ट्रक्चर है सेम टू सेम। यहाँ ये यूज टू जो है वो आपको पता है कि मॉडल के तौर पर नहीं है, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, और यहाँ जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ रही है। इसका मतलब ये यूज क्या है, यहाँ यूज है अपना एडजेक्टिव है, ये अपना यूज क्या है, एडजेक्टिव है। और यदि टू के बारे में आपसे फंक्शन करवाए, ये जो टू क्या है, वो टू है अपना प्रीपोजिशन। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अपना क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। चाहे हमसे करेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, चाहे मॉडल ऑक्सिलरी में प्रश्न पूछे, अपना आंसर ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, अगली एक और बात लिखेंगे हम, वो बात ये है यूज टू के बारे में। यूज टू के बारे में अगली बात है वो ये है, अभी हमने प्रयोग पढ़ना चालू नहीं किया है, हम अभी अपना बेसिक बना रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसे वर्ड को देखकर ही हमें मॉडल डिसाइड नहीं करना है, अलग अलग फंक्शन करते हैं वर्ड। यूज टू के बारे में तीन बातें हैं। यूज टू पहला जो है वो मॉडल के तौर पर काम करता है, दूसरा जो इसका यूज है वो एडजेक्टिव के तौर पे है, और तीसरा इसका जो यूज है वो मेन वर्ब के तौर पर है। अपना यूज टू जो है वो तीन प्रकार से काम कर सकता है। ये मॉडल के तौर पर भी काम कर सकता है अपना, ये अपना एडजेक्टिव के तौर पर भी काम कर सकता है, और ये अपना मेन वर्ब के तौर पर भी काम कर सकता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से देखेंगे हम। पहला स्ट्रक्चर मैंने लिखा राम पहला अपना स्ट्रक्चर है, ये है राम हैज यूज्ड दिस बुक। दूसरा लिख दिया हमने राम, दूसरा लिखा राम यूज टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। तीसरा स्ट्रक्चर हमने लिख दिया, वो स्ट्रक्चर ये है
Ram is used to smoking. अब ये जो यूज दिख रहा है आपको, ये यूज क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ यूज टू का फंक्शन क्या है? एज ए मेन वर्ब है। दूसरे वाक्य के अंदर जो यूज टू आप देख रहे हो, ये अपना मॉडल के तौर पे, ये अपना मॉडल के तौर पे काम कर रहा है। और तीसरे वाक्य में जो आप यूज टू देख रहे हो ना, ये अपना क्या है? ये एडजेक्टिव के तौर पर है, और ये अपना प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार से यूज्ड के आगे टू देखकर या यूज्ड वर्ब को देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है। इसके आगे एक और बात है, वो बात ये है कि पास्ट टेंस के, पास्ट फॉर्म के, टेंस के नहीं, पास्ट फॉर्म के कुल 5 मॉडल्स हैं। पास्ट फॉर्म के कुल 5 मॉडल है। पहला अपना है पहला अपना है वो है वुड। दूसरा अपना है कुड। तीसरा अपना है माइट। चौथा अपना है शुड। और पांचवा अपना है यूज टू। पास्ट फॉर्म के अपने ये 5 मॉडल हैं। इनकी एक विशेष बात ध्यान रखना आपको, पास्ट फॉर्म के 5 मॉडल है, लेकिन लेकिन यदि यूज टू को यदि छोड़ दिया जाए, यूज टू को यदि छोड़ दिया जाए, तो बाकी शेष चारों मॉडल्स प्रेजेंट और फ्यूचर का का अर्थ भी दे सकते हैं। विशेष ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं कि पास्ट का मॉडल आ रहा है तो उसका अर्थ हमेशा पास्ट में निकलेगा, उसका अर्थ प्रेजेंट में भी हो सकता है। 4 मॉडल है अपने, बल्कि इस यूज टू को छोड़ दो आप, इसका हमेशा पास्ट में निकलेगा। और बाकी ये जो 4 है, वुड हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, इनका जो अर्थ है वो प्रेजेंट में भी निकल सकता है, फ्यूचर में भी निकल सकता है। पास्ट का तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन इनके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि इन चारों का अर्थ जो है वो प्रेजेंट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। लेकिन लेकिन यूज टू लेकिन यूज टू हमेशा हमें लेकिन यूज टू हमेशा हमें लेकिन यूज टू हमेशा हमें पास्ट का मीनिंग देगा। पास्ट का मीनिंग यूज टू हमें हमेशा पास्ट का मीनिंग हमेशा हमें पास्ट का मीनिंग देता है। मीनिंग देता है। यूज टू एक ऐसा मॉडल है इन 5 में से, ये पास्ट के है 5 मॉडल, जो हमेशा पास्ट का अर्थ देता है हमें। कई बार थ्योरेटिकली यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following which one of the following models which one of the following models always gives gives the sense of
पास्ट। इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो हमेशा पास्ट का ही सेंस देता है? विकल्प आपके पास है, पहला कुड, बी दे दिया आपको वुड, सी दे दिया आपको शुड, और डी दे दिया आपको यूज टू। प्रश्न को ढंग से समझना है। प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑलवेज, ऑलवेज यानी क्या, हमेशा, हमेशा ही किसका सेंस देता है? पास्ट का। भाई इसका मतलब क्या है? पास्ट का सेंस तो चारों ही देते हैं, पास्ट का सेंस तो चारों ही देते हैं, लेकिन ऐसा है जो हमेशा ही पास्ट का ही सेंस देता है। तो देखो ये तीन जो है वो तो अपने साथ प्रेजेंट का सेंस भी लेकर चलते हैं, प्रेजेंट का सेंस भी देते हैं और फ्यूचर का भी दे सकते हैं। ये फ्यूचर का भी दे सकते हैं, प्रेजेंट का और फ्यूचर का दोनों का दे सकते हैं। लेकिन यूज टू एक ऐसा मॉडल है जो हमेशा ही किसका सेंस देगा? ये हमेशा ही पास्ट का सेंस देगा, ये हमेशा पास्ट का सेंस देगा हमें। तो ये ध्यान रखना है कि 5 मॉडल्स अपने पास ऐसे हैं जो पास्ट टेंस के हैं, और पांचों में से एक मॉडल अपने पास ऐसा है जो हमेशा पास्ट का सेंस देता है, वो अपने पास यूज टू है। बाकी 4 जो है वो पास्ट का सेंस तो देंगे देंगे, इसके साथ साथ वो प्रेजेंट का और फ्यूचर का सेंस भी दे सकते हैं। इस बात को आप ऐसे समझिए, जब मैंने एक वाक्य लिखा, वाक्य ये है, यू, वाक्य लिखा मैंने, ऐसे समझ लीजिए आप, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स। ये दे दिया आपको। दूसरा आपको दे दिया, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना चाहोगे? अब यहां जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? शुड का मतलब है चाहिए। यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर से, आपको अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। यहां प्रेजेंट की बात हो रही है, चाहिए, चाहिए था नहीं है, ये चाहिए था नहीं, चाहिए है, ये प्रेजेंट का सेंस है। यहाँ चाहिए से प्रेजेंट की फीलिंग है, ये पास्ट की इसमें कोई फीलिंग है नहीं है, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। यहाँ जो ये शुड आ रहा है वो शो कर रहा है प्रेजेंट सेंस। यहाँ इसका जो सेंस है वो प्रेजेंट का है, यानी वर्तमान का सेंस दे रहा है। यहाँ आप इस वुड को देखिए, आप इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना चाहोगे? चाहिए थी नहीं, ये अपना गलत है। आपको चाय लेनी चाहिए थी नहीं है, यहाँ यहाँ वुड का मतलब है चाहोगे। तो ये कौन से सेंस में है बताओ? ये सेंस अपना फ्यूचर का है। तो ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि कोई पास्ट का मॉडल है वो सदैव पास्ट का ही सेंस दे यूज टू को छोड़कर, ये आपको प्रेजेंट का सेंस भी दे सकते हैं। लेकिन यूज टू एक ऐसा मॉडल है जो हमेशा ही आपको सेंस देगा किसका? पास्ट का। तो आज हमने जो बेसिक जानकारी पढ़ी मॉडल्स के बारे में वो ये थी। आज की हमारी जानकारी ये थी कि मॉडल जो है वो मूड से बना है, इसका मतलब होता है मनोदशा, मनोवृत्ति, भाई व्यक्ति के नोशंस दिखाए जाते हैं इसमें, किस प्रकार की मनोभाव है। दूसरा था कि वर्ब है, अपना बड़ा टर्म है वर्ब, वर्ब में हमने मेन वर्ब है पहला पार्ट उसका, जो हिंदी में ना लगता है जिसके, वो मेन वर्ब होती है, खेलना कूदना पढ़ना। और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब से, और ऑक्सिलरी के अंदर अपने पास 2 प्रकार की ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी के अंदर अपने पास 3 कैटेगरी, जिसमें पहला है बी, डू और हैव। बी के अंदर अपने पास फॉर्म है इज, एम आर और वॉज वर। फिर डू के अंदर अपने पास फॉर्म है डू, डज और डिड। और हैव के अंदर अपने पास फॉर्म है हेज, हैव और हेड। दूसरा अपना टर्म है मॉडल ऑक्सिलरीज, इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज कह सकते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। और मॉडल ऑक्सिलरीज के अपने पास यदि चर्चा करें मॉडल्स की, तो टोटल मिला के इनकी संख्या होती है 13। 13 में से 5 तो है किसके? पास्ट के, और 8 है प्रेजेंट के। केन ये प्रेजेंट का है और इसकी पास्ट फॉर्म क्या है? कुड।
फिर विल है, इसकी पास्ट फॉर्म क्या थी, वुड, सेल का शुड है, मे का माइट है, मस्ट की कोई पास्ट फॉर्म है नहीं है, और टू का कोई पास्ट फॉर्म है नहीं। फिर इसके आगे यदि हम चले तो डेर का कोई पास्ट फॉर्म है नहीं, और यूज टू एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसका प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, जिसका हमेशा ही कौन सा फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। इसके आगे हमने देखा था जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल्स की सामान्य क्वालिटीज क्या है। तो ये आपको सारी, जरूरी नहीं है आपसे जो है वो सीधा ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन पूछा जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज इज करेक्ट और इनकरेक्ट है। इनमें से मॉडल्स के बारे में कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो अपना सही है और कौन सा गलत है। जैसे एक प्रश्न लेते हैं हम लास्ट में, अंतिम क्वेश्चन है आज का अपना, क्वेश्चन लिखा मैंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following sentences is, which one of the following statement which one of the following statements is incorrect, is incorrect about models, about models। इनमें से कौन सी एक बात मॉडल्स के बारे में इनकरेक्ट है। विकल्प में आपके पास फर्स्ट विकल्प है वो ये है, all models are finite, all models are finite, कि सभी मॉडल्स जो है वो फाइनाइट होते हैं। दूसरा विकल्प आपके पास है मॉडल्स ऑलवेज टेक्स बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। थर्ड अपने पास है ये है द नंबर ऑफ मॉडल्स, नंबर ऑफ मॉडल्स आर 13 होता है। अपने पास लास्ट विकल्प है वी कैन नॉट मेक 5 फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स। अब ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया, और जो हमने पूर्व में जानकारी सारी पढ़ी थी उसी का सार ये है। अपने पास प्रश्न पूछा आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मॉडल्स, कि मॉडल्स के बारे में इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट यानी कथन है, वो गलत है। इनकरेक्ट को छांटना है, इसका मतलब बाकी जो है वो सारे करेक्ट है और एक अपना जो है वो इनकरेक्ट है, ये देखना है अपने को। तो अपने पहला वाक्य देखा हमने वो ये है, पहला स्टेटमेंट पहला कथन ये है कि ऑल मॉडल्स आर फाइनाइट, कि सारे मॉडल जो है वो फाइनाइट वर्ब होती है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये अपना सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट ले लिया हमने, मॉडल्स ऑलवेज टेक्स ये बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, कि ये जो है वो बेस फॉर्म लेते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म मान लो आप, बेस फॉर्म लेते हैं। सही बात है, क्या पूरी सही है क्या, इस पे हमें चर्चा करनी है। अगली बात है द नंबर ऑफ मॉडल्स आर 13, कि मॉडल्स की जो संख्या है वो 13 है। ठीक है, ये बात एकदम कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन नॉट मेक 5 फॉर्म्स ऑफ मॉडल से, हम मॉडल्स की 5 फॉर्म नहीं बना सकते हैं। सही है, एस या ई एस वाली फॉर्म, आई एन जी फॉर्म जो है, ईडी वाली फॉर्म जो है वो हम बना नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये बात अपनी सही है, ये बात भी अपनी सही है। इस बात में मिस्टेक क्या है कि हमेशा ही मॉडल के बाद में V0 आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि स्ट्रक्चर अपना पेसिव वॉइस का है, यदि स्ट्रक्चर अपना पेसिव का है तो हम क्या करते हैं कि मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद में आ जाती है अपनी बी, और फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंस में अपना ये वाक्य जो है वो गलत है, और बाकी तीनों बात अपनी क्या है, सही है। ये बात अपनी क्या है, गलत है, ये तीनों बातें सही है।
फाइनाइट होते हैं, ये भी सही है, लेकिन हमेशा ही बेस फॉर्म आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। पैसिव स्ट्रक्चर होने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने मॉडल्स की बेसिक जानकारी ली। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मॉडल्स का यूज होता है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।